गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 44 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित। ये वर्कशीट जो 14 अक्टूबर 2020 के लिए है, गणित विषय की कक्षा 9th के लिए। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखे, यहाँ अध्यापक का नाम लिखे। आज का हमारा टॉपिक है एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो आपने लंबवृत्तीय शंकु आपने अपने रियल लाइफ में देखा भी होगा, जैसे आइसक्रीम इसका एग्जाम्पल है, बर्थडे पार्टी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम इस शंकु के बारे में कुछ पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। देख, ये शंकु का चित्र बनाया हुआ है आकृति 1 में। बिंदु ए इस लंबवृत्तीय शंकु का शीर्ष है। ये जो ए बिंदु है, ए इसका शीर्ष है। ए बी इसकी ऊंचाई कहलाएगी, ए बी इसकी ऊंचाई कहलाएगी, हाइट। और बी सी आधार की त्रिज्या, ये बी सी जो है आधार की त्रिज्या कहलाएंगी। ठीक है, ए सी इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। ये तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ठीक है बच्चों, आइए अब हम शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का पता लगाते हैं। ये शंकु का चित्र बनाया हुआ है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो है ना, ये पोर्शन है, ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है शंकु का। ठीक है, और ये पोर्शन जो है, अगर इसको भी अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस पोर्शन को हटा दें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और इस पोर्शन को भी हम जोड़ दें तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसको समझने के लिए ये बहुत लंबा दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप डायरेक्ट फार्मूले पे ही फोकस करें। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पाई आर एल होगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर इसकी त्रिज्या, और ये एच इसकी, एल इसकी तिर्यक ऊंचाई। एक एल और आर और एच में जो रिलेशन है, ये आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। ये जो है क्या होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस रिलेशन को हमेशा याद रखना चाहिए आपको, और ये फार्मूला है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एल की वैल्यू पुट कर दोगे तो शंकु का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ये रिलेशन दे रखा है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल मीन्स तिर्यक ऊंचाई, आर त्रिज्या, एच यानी ऊंचाई। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखेंगे। अब है इसका ऊपर वाला पोर्शन है, ये कैसा है, वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा, इन दोनों में कॉमन पाई आर, और अंदर रह गया इसके एल, और इसमें रह जाएगा आर। तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। इन दोनों फार्मूलों को आपको हमेशा याद रखना है, इनका पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इनका यूज होगा। आइए अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, आपके माइंड में फार्मूला आना चाहिए, ये होता है पाई आर एल। ठीक है, तो हमें सिर्फ आर की वैल्यू और एल की वैल्यू पता चल जाए तो इस फार्मूला में हम रखकर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में एल की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो हमने फार्मूला लगाया पाई आर एल, पाई की वैल्यू पुट करी, व आर की वैल्यू पुट करी, और एल की वैल्यू, तो ये कट गया, 7 से 7 कट जाएगा। तो 22 को 10 से गुना करेंगे तो 22 दे यहाँ 220 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें आर की वैल्यू चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए। इन दो वैल्यू पे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एल की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इस रिलेशन का यूज करेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, 12 यानी 12 स्क्वायर। ठीक है, और एच की वैल्यू कितनी है, 16 का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 400 आएगा, और 400 आएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारा 400 का वर्गमूल होता है 20 सेंटीमीटर इसकी
तो एक ऊंचाई आ जाएगी। इसको आप यहाँ ऐसे कर सकते हो, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, R की वैल्यू हमने पुट करी, कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस और H का स्क्वायर है 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 16 का स्क्वायर 256। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 400, 6 4 10, 5 4 9 1 10 और 2 1 3 1 4, ये 400 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, L स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आया था 400, तो हमने L इज इक्वल टू वर्गमूल 400 यानी 400 का वर्गमूल होगा 20 सेंटीमीटर, ये हमारी L की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन में फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू यहाँ क्या रखा है, स्पेशल 3.14 पुट करना है। ठीक है, R की वैल्यू 12, H की वैल्यू L नहीं, L की वैल्यू 20। हमने इनको सॉल्व किया, इनमें भी पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और R की वैल्यू है 12 इसमें पाई और R कॉमन आ गया और इसके अंदर रह गया 20, इसमें रह गया 12। इसको हमने सॉल्व किया, 1205.76 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। आइए अब हम प्रयास करते हैं इन दोनों क्वेश्चनों को करने का। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये व्यास है ना, व्यास क्या है 10.5, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, इस पॉइंट के नाम के लिए क्या करेंगे, नीचे 10 से डिवाइड हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो 21/4 सेंटीमीटर और त्रिज्या ऊंचाई 10 दे रखी है। हमने फार्मूला सीधा लगाया, पाई आर एल, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू। ठीक है, पाई आर एल यानी एल की वैल्यू, हमने इसको काट दिया, 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 को 11 से, तो 11 तिया 33, 33 को हमने 5 से गुना किया, 165 वर्ग सेंटीमीटर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों, कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई, ये त्रिज्या ऊंचाई 12 सेंटीमीटर नहीं है, क्वेश्चन में है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 मीटर। ठीक है, तो यहाँ ठीक कर लें, 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो आधार का व्यास 24 था, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 से भाग करेंगे, 24 को 2 से, तो हमारा 12 मीटर और त्रिज्या ऊंचाई इसकी दे रखी है 21 मीटर। हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, जैसे मैंने आपको बताया है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर, इस फार्मूले को हमेशा याद रखना है आपको। अब क्या करेंगे, इसमें हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 12 और फिर एल की वैल्यू 21 और आर की वैल्यू 12। इसको हमने सोल्व किया, 22/7 एच टीज और ये 12 और 21 प्लस 12 जोड़ेंगे 33। हमने इसको, ये कटने वाला नहीं है तो सीधी हमने इसकी गुणा कर दी है इन तीनों की। ठीक है, तो आया 87, 12 और 7 से हमने भाग कर दिया। ठीक है, जब हम इसको भाग करेंगे तो 1244.57 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारी वर्कशीट 44 हिंदी मीडियम और क्लास 9th मैथमेटिक्स कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।